दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी जेन्युइन लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप इन ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो जो है पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कि कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना। सिंपल आप जो है लोन के लिए अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। और तीनों जो ऐप है इनका जाना माना नाम है, और तीनों जो ऐप है एनबीएफसी जो कंपनियां रहती हैं, जो बैंक से रहते हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला रहता है, उनके साथ जो है जुड़ी हुई है। तो जेन्युइन ऐप है। तीनों ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और जो एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट जानकारी मिलेगी, कितना लोन ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे यानी कि अपलोड करने पड़ेंगे, और क्या प्रोसेसिंग फीस रहेगी, कितना इंटरेस्ट रहेगा, ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझना, और वीडियो के लास्ट में दो तीन बातें आपको बताऊंगा, वो जरूर आपको ध्यान देनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। पहली जो ऐप है, इस ऐप का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप। ये जो ऐप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ना, उसकी ऐप है। और इस ऐप की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हो, 4.4 की रेटिंग है। और यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर 10 मिलियन प्लस जो है डाउनलोड है। तो यहाँ पर जो है आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बता रखा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कि आप इस ऐप के माध्यम से 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का जो है आप इंस्टेंट पर्सनल लोन आप ले सकते हो। जो लोन का टर्नओवर रहेगा वो 6 महीने से लेकर 60 महीने का रहेगा, यानी कि 6 मंथ से लेकर 5 साल तक के लिए आप जो है लोन ले सकते हो। एनुअल परसेंटेज रेट की बात करें यानी कि एपीआर कितना रहेगा, 11%, मैक्सिमम एपीआर रहेगा 28%। अब यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से अगर आप पर्सनल लोन लेते हो, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, आपका लोन अप्रूव हो गया, तो आपका जो लोन अमाउंट रहेगी 1 लाख रुपए। लोन का टर्नओवर रहेगा 12 महीने का, यानी कि 12 महीने के लिए 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा, 12 आपकी ईएमआई बनेगी। इंटरेस्ट रेट रहेगा 20%, बाकी ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो सिविल स्कोर है वो चेक किया जाएगा। अब ईएमआई आपकी बनेगी 9,264 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 11,168 रुपए। और प्रोसेसिंग फीस रहेगी इंक्लूडिंग जीएसटी 3,499 रुपए। 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 96,501 रुपए। और टोटल अमाउंट आपको वापस कितना पे करना पड़ेगा, 1,11,168 रुपए। और लोन की जो कॉस्ट है टोटल 14,667 रुपए आपको जो है लोन की कॉस्ट पड़ेगी, जिसमें प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी चार्ज और जो है इंटरेस्ट सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको अकाउंट में मिलेंगे 96,501 रुपए। ईएमआई बनेगी 9,264 रुपए की 12 महीने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट जानकारी इन्होंने दे रखी है। बाकी इनकी वेबसाइट भी है, काफ़ी जाना माना नाम है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी है idfcfirstbank.com। इनकी वेबसाइट पर विजिट करके आप जो है और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप जो है 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी ऐप के बारे में। तो दूसरी जो ऐप है ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की ऐप है। यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख भी रही होगी। ऐप का नाम है बजाज फिनसर्व यूपीआई पे लोन्स, और ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है उसकी ऐप है। और बजाज का आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी बड़ी ब्रांड है, कंपनी है। आपने इसका नाम सुना या फिर नहीं सुना, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और बजाज फाइनेंस का जो क्रेडिट कार्ड भी आता है ना। तो इस ऐप के माध्यम से आप कितना लोन ले सकते हो। बाकी यहाँ पर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है। और यहाँ पर जो है 50 मिलियन प्लस जो है डाउनलोड है इस ऐप के। अब इस ऐप के माध्यम से आप जो है लोन के अलावा और भी काफ़ी सारे जो आपको फीचर मिल जाते हैं इस ऐप पर। बट हम जो है बात करेंगे ओनली इंस्टेंट पर्सनल लोन की। तो यहाँ पर देखिए इस ऐप के माध्यम से आप जो है 30,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन आप ले सकते हो। कितने महीनों के लिए आपको मिलेगा, 12 महीने से लेकर 84 महीने तक के लिए जो है आपको लोन मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से, 30,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का। अब एपीआर की बात करें तो 12% यानी कि 12% से लेकर 34
2.4% तक का APR रहेगा। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये, ठीक है। और अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो इस ऐप के माध्यम से तो 2% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर मंथ। और यहाँ पर 12 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा, यानी कि 12 महीने में आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, 12 EMI बनेगी। और प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये, अदर चार्ज 100 रुपये, इंटरेस्ट 13,472 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो है वापस आपको टोटल जो है जो अमाउंट पे करनी रहेगी, वापस पैसे देने रहेंगे, वो कितने 1,14,572 रुपये। तो 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो ये चीज़ें जो है आप माइनस करके आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए कितना अकाउंट में पैसा आएगा। बाकी 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 12 महीने के लिए लोन मिल जाएगा और आपको वापस करना पड़ेगा 1,14,572 रुपये। बाकी इस ऐप के माध्यम से आप जो रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH का रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, फास्टैग हो गया, है ना, EMI में कुछ सामान खरीदना तो वो भी आप ले सकते हो, EMI कार्ड भी बन जाता है, क्रेडिट कार्ड भी बन जाता है, और इंश्योरेंस इन्वेस्ट भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ऐप है। यहाँ पर लोन के अलावा और भी काफ़ी सारे आपको फीचर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई जाती है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर रहती है। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है, आपकी जो प्रोफाइल है वो देखी जाती है। और जो है उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि आप जो कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, कितना अमाउंट का लोन आपको मिलेगा, कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो वो आपको डिसाइड करना रहता है। बट अमाउंट जो है जो कंपनियां रहती हैं, जो ऐप रहती है, उनकी तरफ से आपको बताया जाएगा कि आप जो इतनी अमाउंट के लिए एलिजिबल है। आपका जो सिविल स्कोर है, आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक करी जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट लोन में मिलती है। क्लियर? अब चलिए, ये दूसरी ऐप हो गई। अब बात करते हैं तीसरी ऐप के बारे में। तीसरी जो ऐप है, इस ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप है। इस ऐप की रेटिंग भी 4.3 की रेटिंग है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो 50 मिलियन प्लस जो है डाउनलोड है। इस ऐप के माध्यम से आप जो है यहाँ पर देखिए, ये जो ऐप है 100% सेफ एंड सिक्योर है। इस ऐप के माध्यम से आप 1000 रुपये से लेकर जो है आप 1 लाख रुपए तक का जो है लोन आप ले सकते हो। टाइम पीरियड 62 दिन से लेकर 6 महीने तक के लिए आपको लोन मिल जाएगा। APR रहेगा 60% से लेकर 154.8% APR यहाँ पर ज़्यादा आप देखने को आपको मिल रहा है ना। और यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आप अगर 10,000 रुपये का लोन लेते हो, ठीक है, तो 10,000 रुपये का आपने ट्रू बैलेंस के थ्रू लोन लिया तो 3 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि 3 EMI बनेगी आपकी। और यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा 2.4% पर मंथ। और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फीस 600 रुपये, GST 18%। और यहाँ पर बता दिया 108 रुपये GST लगेगा और 600 रुपये प्रोसेसिंग फीस, टोटल 708 रुपये माइनस हो गया आपको, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 477 और यहाँ पर EMI बता रखी है 3,492 रुपये की EMI बनेगी 3 महीने के लिए। और वापस आपको रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा? 10,000 रुपये का लोन लेते हो तो 11,185 रुपये आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर बता रखा है इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फीस प्लस GST। और यहाँ पर बताया कि लोन इंटरेस्ट रेट में वेरी बेस्ड ऑन द यूजर रिस्क प्रोफाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो है आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, आपका जो है सिविल स्कोर भी देखा जाता है, उसके हिसाब से जो है बदलाव भी, इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी हो सकता है। और यहाँ पर बात करते हैं, ये जो ऐप है देखिए, वी फैसिलिटी लोन फ्रॉम RBI लाइसेंस। जो NBFC जो कंपनियां रहते हैं, जो बैंक्स रहते हैं, उनके साथ ये जुड़ी हुई है। तो लोन जो है ना, ये ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर ममता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर दे रखा है। ये जो NBFC है, इनके साथ इनका जो है इनके साथ ये जुड़ी हुई हैं, तो इनके द्वारा ही जो लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर बता रखा है एक और बात कि यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर जो है आप जो है 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। 100% पेपरलेस वर्क है। 24/7 जो है आप इनकी जो ऐप उसको एक्सेस आप कर सकते हो। और यहाँ पर बताया कि जो पैसे है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और यहाँ पर जो है अपने हिसाब से EMI आप बनवा सकते हो। और यहाँ पर बताया कि देखिए, यहाँ पर NBFC फॉर ग्रांटेड ऑनलाइन पर्सनल लोन। तो ये जो ऐप है ट्रू बैलेंस ऐप, ये जो है RBI की तरफ से जिनको लाइसेंस मिला रहता है, जो RBI की तरफ से अप्रूव्ड रहती है, जो NBFC बैंक से रहते हैं, जो कंपनियां रहती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो जेन्युइन ऐप है। और बाकी कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐप को इंस्टॉल करना रहता है, सेम प्रोसेस रहता है सभी ऐप का। आप जो अपना ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन करके
और जब OTP आएगा, OTP मेंशन करेंगे तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड की, आधार कार्ड की डिटेल देनी रहती है, कहाँ पर जॉब करते हो, कोई अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, सैलरी स्लिप या फिर जो है बैंक स्टेटमेंट, वो आपको देनी रहती है। उसके बाद दिखा देगा कि भाई इतनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उस अमाउंट के लिए आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कितने महीने के लिए लोन लेना वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर जैसे ही सबमिट कर देंगे रिक्वेस्ट, और फिर उनकी तरफ से जैसे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन भी देनी रहती है, बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड करना रहता है, उसमें जो है पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। और यहाँ पर बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ इशू है, कुछ पूछना चाहते हो, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है cs@truebalance.com। इस पर मेल ड्रॉप करके आप जो है पूछ भी सकते हो। बाकी इनकी वेबसाइट भी है truebalance.io, यहाँ पर विजिट करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो भाई ये 3 लोन ऐप है, इन ऐप के माध्यम से आप जो लोन ले सकते हो। और तीनों जो ऐप है जेन्युइन ऐप है, और तीनों जो है NBFC जो बैंक्स रहते हैं, जो कंपनियां रहते हैं जिनको RBI की तरफ से लाइसेंस मिला रहता है, उनके साथ जुड़ी हुई है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 2-3 बातें बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो ध्यान से सुनना। तो बातें ये है कि यार देखिए, पहली तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितना हो सके लोन लेने से बचे, लोन के जंजाल से बचे। बट फिर भी कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि भाई लोन लेना ही है, तो फिर जो जेन्युइन जो प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन जो कंपनियां है, जेन्युइन जो ऐप है, उनके माध्यम से ही लोन लीजिए। दूसरी बात ये, मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर लोन कभी भी ना लें, अपना खुद का भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। तीसरा, ऐसी ऐप से आपको सावधान रहना है, ऐसी ऐप से आपको बचकर रहना है जो कि कहते हैं कि हमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका जो है सिविल स्कोर चाहे कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तुरंत लोन दे देंगे 5-7 हज़ार रुपये का। तो ऐसी ऐप से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो ऐप है वो भारी भरकम आपसे जो है इंटरेस्ट जो है वसूलती है। तो ऐसी लोन ऐप से बच के रहना चाहिए। और जब भी आप किसी भी लोन ऐप से जो है लोन लेना चाहते हो, तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि वो जो लोन ऐप है कौन से NBFC के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर की ये पॉलिसी कहती है कि जो भी लोन ऐप है वो किसी ना किसी NBFC जो बैंक्स रहते हैं, जो कंपनियां रहती है, उनके साथ जुड़ी हुई होनी जरूरी है। तो ये चीज़ भी आपको जरूर देखना है और खुद का रिसर्च भी कीजिए। अच्छी तरह से रिसर्च करके सोच समझ कर ही जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इस तरह की जेन्युइन वीडियो पाना चाहते हैं, जेन्युइन ऐप रिव्यू पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।